तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी मस्त होंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपका कक्षा 12वीं वालों का हिंदी का पेपर जो होने वाला है बिना टेंशन के, क्योंकि जितना भी ये पूरा का पूरा रियल वाला उठा कर ले आए हैं। तो जितना टाइम बचा है उतने में आपको इसे याद कर लेना, वरना बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपका जो पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जल्दी से आपका पूरा का पूरा पेपर है, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से इसे समझ लेना ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाए। क्योंकि आपके पास जितना टाइम है उतने टाइम में ही आपको इसे पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। अगर नहीं किया तो आपको जो है पेपर में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी, और करके जाते हो तो पेपर में जाकर तो झंडे गाड़ने ही वाले हो और तबाही मचा दोगे बिल्कुल ही। तो यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पहले में मिल जाते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए किसके अंकुर फूटते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है शब्द के, काव्य कृति के, विचार के, कल्पना के। तो जिसके भी यहाँ पर फूटते हो यहाँ पर आपको कर देना है। उसके बाद घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। तो यहाँ पर आपको आ, बा, सा, दात 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें से दो जो भी सही हो यहाँ पर आपको कर देना है। दुर्मिल में वर्णों की संख्या होती है 26, 28, 32, 24। तो जो भी संख्या होती है आपको यहाँ पर कर देना है। मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस वाक्य अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो भी राइट हो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। रीतिकालीन कवि हैं तो दिनकर, पंत, भूषण, हरिऔध। तो जो भी हो यहाँ पर आपको कर देना है। किस रस को रसराज कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन 4 मिल जाते हैं, इनमें से आपको राइट ऑप्शन को चूज करके लिख देना है। उसके बाद आपका आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कुरुक्षेत्र डॉट डॉट है। तो देखिए खंड काव्य है या महाकाव्य, तो जो भी हो यहाँ पर आपको भर देना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब जो कि आपका दूसरा खाली स्थान है। मैं डॉट डॉट मौजों प्रमस्त बहा करता हूँ, भय और भाव। देखिए तुमने डॉट डॉट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, भाषा व्यवहार। तो दोस्तों इसका जो भी राइट हो यहाँ पर आपको भर देना। ऑप्शन 2 दिए गए हैं। पतंग की पतली कमानी डॉट डॉट से बनी होती है, लोहे की बांस की। तो देखिए इसमें बांस आ जाएगा, बिल्कुल ऑफिशियली आपको कर देना है। काव्य का शरीर डॉट डॉट कहा जाता है, तो छंद अलंकार। तो यहाँ पर आपको भर देना है। बिना मुरझाए महकने के माने डॉट डॉट क्या जाने, फूला कविता। तो देखिए फूल कविता। तो यहाँ पर आपको जो है भी आई यहाँ पर आपको भर देना है। भक्तन का कद डॉट डॉट था, छोटा या बड़ा। तो जैसा भी था यहाँ पर आपको कर देना है। तो इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। आपकी सही जोड़ियाँ कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी। रूपाई क्षण की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राखी के लच्छे, छंद के प्रकार, आलोक धनवा, और विप्लव रव से कटाई अनंत की। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ मिला लेनी है। उसके बाद एक शब्द वाक्य में उत्तर आ जाते। कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है। छंद के प्रकार लिखिए। धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं, और इंद्रिय बिंब के प्रकार लिखिए। बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। छोटा मेरा बचपन, खेत में कवि ने किस खेत की बात की है। यहाँ पर आपको सत्य देखने को मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए महाकाव्य संगर्भ रचना होती है, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। रस को काव्य का शरीर कहा जाता है। बच्चन प्रेम व बस्ती के कवि है। यहाँ पर सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी हो गई, और अलंकार का अर्थ दर्पण है। तो यहाँ पर आपको सत्य भी इजीली कर लेने। उसके बाद आपका 6वां आ जाता है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। अथवा में मिल जाता है प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं। 7वां खंड काव्य किसे कहते हैं। देखिए इसके बाद आगे आपको दिखा देते हैं। तो आपको नेक्स्ट में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अथवा में रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर अगला मिल जाता है 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिख सकते हो। और यहाँ पर अथवा में आपको एक मिल जाता है काव्य के भेद बताइए। अथवा में आपको मिल जाता है किसने सुरा क्या है लिखिए। तो यहाँ पर देखिए तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में आपको एक देखने को मिल जाएगा। तो दोनों में से एक कर सकते हो। गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए। तो देखिए आपको अथवा में भी एक देखने को मिल जाएगा। स्थायी भाव किसे कहते हैं, अथवा में देखने को मिल जाएगा। कवि के उर्व में कैसी विहलता जन्म लेती है। तो देखिए यहाँ पर 2 मिल जाएंगे, तो एक कर लेना है। वीर रस के लक्षण लिखिए।
तो देखिए यहाँ पर अथवा में आपको एक और मिल जाता है, तो दोनों में से किसी एक को कर लेना है। तो यार अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर आगे देख लेते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? एकात्रीय लेखन के बारे में लिखिए। अथवा में मिल जाता है अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा गोस्वामी तुलसीदास का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। 17वां यहाँ पर देखिए फणीश्वर नाथ रेणु अथवा महादेवी वर्मा का साहित्य परिचय लिखिए। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर दो रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान आपको लिख देने हैं। तो यहाँ पर देखिए 18वां भारतीय संस्कृति पर एक लघु अनुच्छेद लिखिए। अथवा मिल जाता है संक्षेप किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए 19वां निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे सभी भी उत्तरों को दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको इसे पढ़ लेना, इसके आंसर्स दे देने हैं। इसके बाद आपको अथवा में भी वैसा ही करना है, मतलब तो दोनों में से एक कर लेना है। उसके बाद 20वां आपको क्वेश्चन कुछ निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको व्याख्या कर देनी है और अथवा में भी वैसा ही आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कि आपका जो एंड मतलब इसका लास्ट में अथवा का आधा ए रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर 21वां आपका स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर देखिए आपको इसकी व्याख्या कर देनी है। इतना एक गद्यांश दिया हुआ है, प्रसंग सहित जो है आपको कर देना है। तो यहाँ पर अथवा में मिल जाता है एक, तो दोनों में से एक कर सकते हो जो आपको आता हो। और 22वां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आपको एक जो है पत्र लिखना है, आवेदन पत्र। तो यहाँ पर देखिए अपने छोटे भाई की शादी में जन्म दिवस में आमंत्रित करने के लिए पत्र लिख सकते हो। और यहाँ पर देखिए अगला मिल जाता है, यहाँ पर निम्नलिखित विषय पर संक्षिप्त है सारंगार भी निबंध लिख सकते हो, तो आपको लिख देना है। आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा पेपर जो है समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से जो है पूरा का पूरा छाप कर आओगे और अच्छे से आपने समझ लिया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।